वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं रिवीजन ऑफ चैप्टर ऑफ डिडक्शंस। तो जो भी आपके 5 हेड के इनकम है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पीजीबीपी और अदर सोर्स, ये जो ग्रॉस टोटल इनकम है, इस ग्रॉस टोटल इनकम के अगेंस्ट हम लोग कुछ लोग क्या करते हैं, डिडक्शंस क्लेम करते हैं। तो डिडक्शंस कौन से है, तो डिडक्शंस कौन से है, उसका सेक्शन, उसकी लिमिट, किसको एलिजिबल है, कहाँ पे इन्वेस्ट करने पे मिलने वाले, इसका एक बढ़िया सा चार्ट पीडीएफ फॉर्मेट में आप तक ऑलरेडी पहुंचाया गया हुआ है। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग क्या करें, क्विकली रिवाइज करें। तो पहला वाला जो है दैट इज नथिंग बट सेक्शन 80C, आपका सबका फेवरेट वन। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को ही मिलता है। इसका डिडक्शन किसी पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, कंपनी, आर्टिफिशियल बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनको डिडक्शन नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, तो ये इन्वेस्टमेंट आपका पर्सनल या इंडिविजुअलिस्टिक इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आप घर ले रहे हो, एलआईसी निकाल रहे हो, म्यूचुअल फंड में पैसे डाल रहे हो, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एजुकेशनल फीस है जो कि फर्म या आपका हम लोग बोल सकते हैं बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी एसोसिएशन इसमें इन्वेस्ट नहीं करता है। सो कंट्रीब्यूशन टू द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एलआईसी, इसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो जितना आपका एलआईसी का प्रीमियम है उस प्रीमियम का डिडक्शन आपको मिलेगा अंडर सेक्शन 80C। अब इसका मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? पीपीएफ, एलआईसी, इसके अलावा क्या क्या है, लाइफ इंश्योरेंस, इसके अलावा पीपीएफ, पीपीएफ के अलावा हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट ऑलरेडी आपको डिडक्शन क्लेम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 24A के अंदर 2 लाख तक। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो, उसके अलावा एजुकेशनल फीस, ट्यूशन फीस, चिल्ड्रन की मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस का ही अलाउड है, हम दो हमारे दो, उसके ऊपर का अलाउड नहीं है। टर्म डिपॉजिट फॉर द 5 years, कहाँ पे? शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक में 5 साल के लिए अपने एफडी की है तो आपको डिडक्शन वहाँ पे मिलेगा। नोटिफाइड बॉन्ड, नाबार्ड जैसे जो बैंक्स है, जो एग्रीकल्चर फैक्टर्स को सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनके बॉन्ड्स आप खरीदते हो। पोस्ट ऑफिस में आप 5 साल के लिए एफडी बनाते हो तो इन दैट सिचुएशन ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये कंट्रीब्यूशन आपको कहाँ तक इन्वेस्ट करेगा, तो आपको डिडक्शन देगा 1,50,000। अब इसमें मैं आपको क्या चीज़ कहने जा रहा हूँ वो ध्यान से देखो। अब आपके नाम से इन्वेस्ट करो, आपके स्पाउस के नाम से इन्वेस्ट करो, या आपके 2 ही बच्चे अलाउड है छोटे, हम दो हमारे दो, 4 लोगों का ही डिडक्शन मिलेगा, इसके बाहर किसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सो सेक्शन 80C बात करता है पीपीएफ की, पीपीएफ के अलावा एलआईसी की, देन हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल की, म्यूचुअल फंड की, बॉन्ड्स स्पेसिफाइड, टाइम डिपॉजिट्स, इसमें अगर आप पैसे डालते हो तो स्टैट्यूटरी फंड, रिकॉग्नाइज स्टैट्यूटरी फंड जो भी है ना, इसके डिडक्शंस आपको कितने तक मिलेंगे? 1.5 लाख रुपए। सर मैंने इन्वेस्टमेंट 1,20,000 का ही किया है, मैक्सिमम लिमिट 150 है, तो इन्वेस्टमेंट एंड 150 विच एवर इज लोअर विल बी एलिजिबल फॉर द डिडक्शन। अब इसमें कंडीशन क्या है? 1 अप्रैल 2012 से पहले जो आपकी एलआईसी है उसका डिडक्शन आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे पहले 20 तक अलाउडेड था। और अगर एलआईसी अगर हैंडीकैप पर्सन की निकाली है तो अब उसके लिए 10% की दर का डिडक्शन कितना है? 15%। तो आपकी जितनी भी सम एश्योर्ड है उस सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा अगर 2012 के बाद जो भी आप प्रीमियम दे रहे हो वो प्रीमियम आपके सम एश्योर्ड के 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हैंडीकैप है तो 15%, 2012 से पहले ये 20% था। नाउ नेक्स्ट डिडक्शन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट डिडक्शन आपका जो है वो डिडक्शन मेनली दैट इज सेक्शन 80D, डी फॉर दवाई, ऐसे मैंने आपको सिखाया था पढ़ाते वक्त। सो इट इज़ फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ। दूसरा मतलब ये है कि इसका डिडक्शन आपके फर्म को, एलएलपी को, एसोसिएशन, कंपनी, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनको नहीं मिलेगा। अब लास्ट वाले में मेरा परिवार छोटा था, हम दो हमारे दो थे, अब इसमें पेरेंट्स ऐड होंगे तो हम दो हमारे दो, स्पाउस,
चाइल्ड, 2 चाइल्ड अलाउड है, एंड पेरेंट्स। एक सेकेंड, पेरेंट्स टोटल 6 लोग, इनका डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा। अब डिडक्शन कितना है, तो 25,000 रुपीज इज द मैक्सिमम डिडक्शन। नाउ 50,000 अगर ये जो परिवार है इसमें, बट ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन है तो यही डिडक्शन 50,000 होगा इन केस हीज और हर स्पाउस इज अ सीनियर सिटीजन। आपके पेरेंट्स के अलावा आप खुद अगर सीनियर सिटीजन हो, 25,000 की जगह डिडक्शन आपका कितना हो जाएगा, 50,000 रुपीज़ का डिडक्शन हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पाउस, तो यहाँ पे सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन मैंने बोला था, एंड मेंबर। अब ये वर्ड जो है ना डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर चिल्ड्रन डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, तो उसका डिडक्शन यहाँ पे मिलेगा क्या, नहीं। सीनियर सिटीजन वो भी डिपेंडेंट होनी चाहिए, वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो वहां देखने की जरूरत नहीं, बट चाइल्ड के केस में क्या चाइल्ड आप पे डिपेंडेंट है, अगर है तो ही डिडक्शन मिलेगा, वरना डिडक्शन नहीं मिलेगा। नाउ नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन आपका आता है सेक्शन 80DD। अब DD मैंने उसको बोला था आपको, डिसेबल दुखी, इसको याद करने के लिए, ये हम लोगों ने याद करने के लिए बोला था। रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड HUF, ये भी डिडक्शन इंडिविजुअल के लिए ही मिलेगा, HUF के लिए मिलेगा। इसका बढ़िया सा चार्ट मैंने जब आपको मेन कंसेप्ट डिलीवर किया था तब भी लिखवाया था, अभी तो हम लोग फास्ट ट्रैकली उसको क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। नाउ रेसिडेंट एंड इंडिविजुअल, अगेन फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट्स, इनको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे परिवार और थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी स्पाउस तो आएगा ही आएगा, चिल्ड्रन आएंगे, देन उसके अलावा पेरेंट्स आएंगे, और पेरेंट्स के अलावा आपका ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी यहाँ पे कवर होंगे। अगर ये परिवार में अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उसकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट से लेके आना है, गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लेके आओ ऑफ डिसेबिलिटी। ओके, अब डिसेबिलिटी 5%, 10%, 15, 20, 40 कितने परसेंट डिसेबल है वो देखा जाएगा। 40% डिसेबल, 40 to 80% डिसेबल, 100% डिसेबल। 40 to 80 के बीच में है, डिडक्शन मिलेगा 75,000 का। 80% के ऊपर डिसेबल है, डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 रुपीज़ का। अब ये जो डिडक्शंस है, ये डिडक्शंस यहाँ पे दिए गए आपको। अब उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जब आप खर्चा करते हो तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या बोला है, द अमाउंट पेड एंड डिपॉजिटेड अंडर द स्कीम ऑन बिहाफ ऑफ LIC इज ऑल्सो कवर्ड। यानी अगर इसकी LIC अगर हम लोग निकाल रहे हैं, क्यों, मेंटेनेंस के लिए LIC निकाल रहे हैं, तो इसको ऊपर 80C में डिडक्शन नहीं मिलेगा, दोनों जगह डिडक्शन नहीं मिलेगा, दोनों में से एक जगह पे मिलेगा। और LIC लाइफ को सिक्योर करने के लिए नहीं था, LIC उस हैंडीकैप पर्सन की मेंटेनेंस कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट के लिए LIC निकाला था। दैट्स वाई ये इसमें इंक्लूडेड है। जब आप लाइफ सिक्योर्ड करने के लिए LIC निकालते हो तो डिसीजन एंड आपका डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80C। तो ये आपका हो गया 80DD, डिसेबल दुखी पर्सन के ला। नाउ नेक्स्ट डिडक्शन आपका आता है, दैट इज फॉर सेक्शन 80DDB। अब सेक्शन 80DDB मैंने बोला डिसेबल दुखी बीमार। अब यहाँ पे फैमिली थोड़ा सा छोटा होता है, ये भी डिडक्शन इंडिविजुअल एंड HUF को ही डिडक्शन मिलेगा। अब ये जो डिडक्शन इंडिविजुअल एंड HUF को मिल रहा है, इसमें आप, आपका स्पाउस, आपके चाइल्ड और आपके पेरेंट्स, इतना ही कवर है, इसमें ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कवर नहीं है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट, ऐसा कोई तो मेडिकल डिसीज है जो कि गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट लेके आओ, और अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो, स्पेसिफाइड डिसीज, कैंसर है, HIV है, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हो, तो आपको डिडक्शन मिलेगा 40,000 रुपीज़। यह आपका जो खर्चा है, विच एवर इज लोअर, एंड 1 लाख रुपीज इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन।
अब ये जब मैं अमाउंट कैलकुलेट कर रहा हूं ना, तब मुझे अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से मिला हुआ अमाउंट या मैं जहां पे काम कर रहा हूं वो अमाउंट, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल, रेसिडेंट इंडिविजुअल श्री सर, ओके, या कोई तो एक्स पर्सन, बेटर है एक्स पर्सन, उसने अपनी सीनियर मम्मी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया, जिसके लिए खर्चा किया उसने 80,000 रुपीज़। अब मेडिकल एक्सपेंसेस हुए 80,000 और डिडक्शन मिलता है 80 डी बी के अंदर 40,000, विच एवर इज लोअर, तो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 40,000 का। अब मम्मी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना जरूरी है। अगर मम्मी रेसिडेंट है, ओके, तो ये डिडक्शन आपको 40 की जगह कितना मिल जाता है? 60,000। अगर आपकी जो मम्मी है ये नॉन रेसिडेंट है, तो 60 की जगह आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 60 की जगह आपको डिडक्शन मिलेगा 40। सो डिडक्शन की जो लिमिट है, वो डिडक्शन की लिमिट आपकी डिपेंड करती है, सॉरी ये पुरानी वाली लिमिट मैंने बताई, एक सेकेंड। डिडक्शन की जो लिमिट है, वो डिडक्शन की लिमिट आपकी है 40,000 और सीनियर के लिए 1 लाख। अब मम्मी सीनियर है, बराबर, सीनियर है तो वो रेसिडेंट है, तो 1 लाख की लिमिट लगेगी। तो फिर डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा जितना आपने खर्चा किया है 80,000 और 1 लाख, विच एवर इज लोअर, तो 80,000। मम्मी नॉन रेसिडेंट है, मम्मी बाहर रह रही है कहीं, तो 1 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो फिर डिडक्शन मिलेगी नॉर्मल 40,000, विच एवर इज लोअर कितना हो जाएगा? 40। तो मेरा कहने का बॉटम लाइन यही है कि 40,000 इज नॉर्मल डिडक्शन, 1 लाख रुपीज सीनियर, बट वो जो सीनियर पर्सन है वो रेसिडेंट होना चाहिए। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो वापस लिमिट कितना? 40। इज इट क्लियर नाउ? यस। नाउ इंश्योरेंस कंपनी से अगर कुछ पैसे मिले, एम्प्लॉयर से कुछ पैसे मिले, तो वो माइनस किए जाते हैं, और वो माइनस करने के बाद आपके जेब में से कितना पैसा गया वो देखा जाता है एंड वो कंपेयर किया जाता है। तो दोबारा एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक्स पर्सन, उसकी जो मॉम है सीनियर है, रेसिडेंट है, मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं वहाँ पे 2 लाख रुपीस, ओके। एम्प्लॉयर ने उसको पैसे दिए 40,000, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए 50,000, ओके। तो इनको 80 डी बी के तहत कितने का डिडक्शन मिलेगा? ओके, नाउ डिडक्शन मिलने के लिए मैंने पहला फोकस क्या किया? मैंने पहला फोकस किया दैट मॉम सीनियर सिटीजन रेसिडेंट है तो 1 लाख रुपीस, ओके। मेडिकल एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीस के हुए, बट इसमें तो एम्प्लॉयर ने दिया, आपके जेब से नहीं गया, ये भी बाहर वाले ने दिया, आपके जेब से नहीं गया, तो आपके जेब से कितना गया? 1,10,000। सो व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट फॉर यू? 1,10,000। डिडक्शन अवेलेबल कितना है? 1 लाख, विच एवर इज लोअर, तो आपको डिडक्शन कितना मिलेगा? 1 लाख रुपीज अंडर सेक्शन 80 डी बी। अब ये मॉम अगर नॉन रेसिडेंट बन जाती है तो ये 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 40। मोर क्लियर? यस। नेक्स्ट वन, अगर मैं नेक्स्ट वन बात करूं तो 80 ई फॉर इंटरेस्ट, एजुकेशनल लोन अगर ले रहे हो आपको, तो सेक्शन 80 इंटरेस्ट ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब 12 प्लस के बाद जो भी आप एजुकेशन कर रहे हो वो। अब जो एजुकेशन लिया है या जो भी एजुकेशनल लोन लिया है उस पे जो इंटरेस्ट की अमाउंट है, दैट इंटरेस्ट अमाउंट यू विल गेट अ डिडक्शन। कितने दिन तक? 7 ईयर्स तक आपको इसका डिडक्शन मिलेगा। लिमिट नहीं है, 7 साल तक जो भी इंटरेस्ट पे करोगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, उसका डिडक्शन आपको 7 साल तक मिलेगा। एजुकेशन किसका? आपका खुद का या आपकी स्पाउस, आपके पार्टनर का, चिल्ड्रंस का, और चिल्ड्रंस मैक्सिमम कौन से? 2। 80 ई
एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, ये मैंने आपको सिखाया वहां पे, इट्स अ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट। आपने अगर कोई घर खरीदा है तो उस पे जो इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको कहां पे मिलता है, तो वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 24A। उसके अलावा वहां तक 2 लाख का ही लिमिट का डिडक्शन मिलता है ना, उसके अलावा एडिशनल इंटरेस्ट चाहिए क्लेम करना है 80EE। बट इसके लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड ऑन अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ बैंक रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशन क्या है, घर की कीमत 50 लाख के नीचे होनी चाहिए, उसके लिए कर्जा लेना चाहिए 35 या 35 लाख के नीचे, आपके नाम पे इससे पहले कभी भी घर नहीं था, और लोन सैंक्शन होना चाहिए 2016 से 17 तक के बीच में। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो डिडक्शन कितना मिलेगा, एडिशनल 50,000। इसलिए मैं कहता हूँ ई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट 2 लाख ऊपर ले रहे उसके एडिशनल में, ये वाला है ई। नाउ सेक्शन 80EEA, deduction in respect of interest payable on loan taken from the bank for acquisition of residential house property। सर ये कौन सा है, ये भी हाउसिंग रिलेटेड है, बट इसमें घर का क्राइटेरिया अलग है। क्या घर का क्राइटेरिया है, नाउ लोन जो है वो 2019-20 में लेना चाहिए। आपने यहाँ पे क्या बोला 2016-17, यहाँ पे कौन सा है 19-20। घर की कीमत 45 लाख के नीचे या 45 लाख होनी चाहिए, यहां पे क्या बोला था, घर की कीमत 50 या 50 के नीचे होनी चाहिए। नॉट ओन एनी रेसिडेंशियल हाउस, वहां पे भी था यहां पे भी था। देन आपने अगर 80EE में डिडक्शन क्लेम नहीं किया है तो आप डिडक्शन क्लेम करोगे अंडर सेक्शन 80EE और यहां पे लिमिट कितनी है, तो यहां पे आपकी डिडक्शन की लिमिट है 1,50,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट वन, अगर नेक्स्ट वन बात करूं तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल EEB। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते वक्त आपने अगर कर्जा लिया तो कर्जे पे जो इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का उसका आपको डिडक्शन मिलेगा 1.5 लाख तक। कंडीशन क्या है, तो आपकी जो गाड़ी होनी चाहिए उस गाड़ी की कीमत 10 लाख या 10 लाख के नीचे होनी चाहिए, एंड ये लोन आपने 2019 से 23 के बीच में लेना चाहिए, तो ही आपको 1.5 लाख का लिमिट मिलेगा। 80G इज द डिडक्शन। 80G फॉर गवर्नमेंट डोनेशन, हम लोग जो डोनेशन देते 100% डोनेशन आपको मिलेगा कब, व्हेन देयर इज अ प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। 100% जितना अमाउंट दिया है उसका 100% डिडक्शन मिलेगा। नेशनल चिल्ड्रन फंड, स्वच्छ भारत कोष, नेशनल डिफेंस फंड 100%। ये चार्ट पढ़ के जाओ, ये चार्ट सबसे बढ़िया है, काफ़ी यूजफुल है, ऑलरेडी अपडेटेड है। 50% डिडक्शन, जहां पे नाम आता है राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यू विल गेट अ डिडक्शन 50%। प्राइम मिनिस्टर थ्रफ फंड, सूखे का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करने के लिए 50%। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन, इसके लिए डिडक्शन कितनी मिलेगी 50%, आधा, पूरा डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगेन 100% डिडक्शन फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन प्रोमोटिंग अ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है तो जिसकी वजह से फैमिली प्लानिंग्स को कंट्रोल करने के लिए 100% अगर आप ऑफिस में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करते हो, डोनेशंस देते हो, 100% आपको वहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। नाउ अब डोनेशन आपका मॉनेटरी टर्म्स में होना चाहिए। आपने कपड़े डोनेट किए, आपने खाना डोनेट किया तो उसको डिडक्शन में कंसिडर नहीं किया जाता है। काइंड में अगर दे रहे हो तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट अगर बात करूं तो नेक्स्ट इज 80GG, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं घर घर। तो आप कहीं पे एज अ सैलरीड पर्सन काम कर रहे हो बट वो आपको HRA नहीं दे रहा है और आप रेंटेड रह रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन इफ रेंट पेड अकोमोडेशन तो आपको डिडक्शन कितना मिलता है 25% ऑफ योर टोटल इनकम, 10% ऑफ रेंट पेड ऑफ टोटल इनकम एंड 5,000 पर मंथ, यानी सालाना 60,000 पर एनम विच एवर इज लोअर, इतना डिडक्शन मिलेगा। ये किन के लिए है, आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपको HRA रिसीव्ड नहीं हो रहा है
तो आप घर घर के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। एचआरए रिसीव्ड नहीं हो रहा है और आप रेंटेड रह रहे हो। अब एचआरए रिसीव्ड होता है तो हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी में एचआरए करते हैं ना, 40 एंड 50% ऑफ द सैलरी, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी, एंड उसके अलावा एचआरए रिसीव्ड विच इज लोअर। वैसे ही यहाँ पे कंडीशन है 25% ऑफ योर टोटल इनकम, यानी अदर सोर्स का इनकम है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। देन 5,000 पर मंथ, यानी सालाना है 60,000, एंड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर इनकम विच एवर इज लोअर। 80G घर घर, 80GGB ये जो डिडक्शन है ये किसको मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपके इंडियन कंपनी को डिडक्शन मिल रहा है। कंट्रीब्यूशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, किसी कंपनी ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया तो जितना एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है उतना डिडक्शन मिलेगा। 10,000 के ऊपर अगर कैश में दिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये याद रखो। 80GGC एनी पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, इंडिविजुअल है, फर्म है, इन्होंने अगर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन दिया है तो कंपनी ने दिया 80GGB, कंपनी के अलावा बाकी लोगों ने दिया 80GGC, दोनों पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, जितना डोनेशन दिया उतने का डिडक्शन मिलेगा, कैश में नहीं चलेगा, नॉट अलाउड इट। नाउ डिडक्शंस ऑफ नेक्स्ट वन इज 80JJAA। नाउ ये किसके लिए एप्लीकेबल है, तो जो न्यू एम्प्लॉयज़ एप्लीकेबल है, जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं काम के लिए, उनको 30% एडिशनल डिडक्शन है फॉर द एम्प्लॉय कॉस्ट। ये कंपनी के लिए है, अगर उन्हें न्यू एम्प्लॉयज़ को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी है तो। देन 80QQB रॉयल्टी के लिए है, 3 लाख रुपए और रॉयल्टी रिसीव्ड विच एवर इज लोअर, ये है, और अदर देन टेक्स्ट बुक। 80RRB इज अ रॉयल्टी पेमेंट, रॉयल्टी है बट ये टेक्स्ट बुक के लिए नहीं है, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क इसके लिए है। 80TTA सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है आप लोगों को, उसमें 10,000 तक आपको अलाउडेड है सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलना, एक अकाउंट, 2 अकाउंट, इंडिविजुअल, HUF अदर दैन रेसिडेंट्स इंडिविजुअल। सीनियर सिटीजन इसमें कवर क्यों नहीं है, तो सीनियर सिटीजन के लिए अलग से दिया है 80TTB। सो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए 80TTA और बाकी लोगों के लिए 80TTB। उनके लिए लिमिट कितना है, 50,000। तो सेविंग अकाउंट पे अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 तक उनको अलाउडेड है सीनियर के लिए, नॉन सीनियर के लिए 10,000 तक का अलाउडेड है। 80U, 80DD एंड 80U दे आर सिमेट्रिकल। अगर हैंडीकैप पर्सन खुद अगर डिडक्शन क्लेम कर रहा है तो वो 80U में करेगा, उसके बिहाफ कोई और कर रहा है तो वो 80DD में करेगा। दिस इज ऑल योर डिडक्शन चार्ट। लेट्स हैव द क्विक समरी। 80C का डिडक्शन का लिमिट कितना है आपका, 1.5 लाख रुपए का, उसमें LIC आएगा, अभी अलाउडेड कितना है, सम एश्योर्ड के 10%, हैंडीकैप के लिए 15, PPF रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, म्यूचुअल फंड, उसके अलावा एजुकेशनल, टर्म डिपॉजिट, शेड्यूल बैंक, पोस्ट बैंक, देन उसके अलावा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सबका मिला के डिडक्शन कितना है, 1.5 लाख रुपए का सबका मिला के डिडक्शन है। नॉट ओनली दैट, अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट वन उसमें क्या है, तो इसमें 4 ही लोग हैं, मैं, मेरा स्पाउस और 2 चिल्ड्रंस। देन 80D मेडिक्लेम, मेडिक्लेम का डिडक्शन 25,000 का है, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 का है, इसमें फैमिली वाइडर है। 80D का डिडक्शन इंडिविजुअल एंड HUF को मिलता है, बाकी फॉर्म को किसी को नहीं मिलता है। नाउ इसमें क्या है, हम 2, हमारे 2 एंड पेरेंट्स, ये कवर्ड है। उसके अलावा तीसरा 80DDB एंड 80DD, ये 2 सेक्शंस है, उसमें से पहला 80DD हम लोग डिस्कस करते, दैट इज रेसिडेंशियल इंडिविजुअल जो है, अगर फैमिली में कोई हैंडीकैप पर्सन है तो उसका खर्चा उठा सकते हैं। उसके लिए लिमिट क्या है, 75,000, 40 से 80 के बीच में, 80 के ऊपर 1,25,000। नाउ डिसेबल पर्सन होना चाहिए, डिसेबल पर्सन के लिए स्पाउस, चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, ओके। लास्ट वाले में मेडिक्लेम में एक पॉइंट जो आपका था वो कौन सा था, डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो ही डिडक्शन मिलेगा, यहां पे ऐसे कुछ भी नहीं है, डिपेंडेंट हो या ना हो तो भी डिडक्शन आपको मिलने वाला है। 80DDB दैट इज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, 40,000 और 1 लाख।
1 लाख सीनियर सिटीजन के लिए, बट 1 लाख सीनियर को कब मिलेगा? व्हेन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है तो 40 ही मिलेगा। नाउ ये जो 40 का अमाउंट कैलकुलेट करे उसमें इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉय का पैसा, एम्प्लॉयर का पैसा जो वो माइनस करेंगे, फिर डिडक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, देखना है कि तुम्हारी जेब में से कितना जाएगा। 80 DDB में भी फैमिली आपका कम हो रहा है, आप, आपके चिल्ड्रन और पेरेंट्स, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट कवर किया जा रहा है। 80E एजुकेशनल लोन, फैमिली और कम हुआ, इंडिविजुअल HUF को ही डिडक्शन मिलेगा, और ये डिडक्शन मिलने के बाद एजुकेशनल लोन के लिए लिमिट नहीं है, 7 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा, एजुकेशन खुद का या फिर स्पाउस का या फिर चिल्ड्रन का। 80EE एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, 50 लाख के नीचे घर, 35 लाख के नीचे का लोन, 2016-17 में परचेस, इससे पहले कभी घर नहीं था, एडिशनल इंटरेस्ट ऑफ 50,000। 80EEA 2019-20 इंडिविजुअल एंड HUF के लिए 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा, 45 लाख के नीचे घर, पहले घर एक भी नाम पे नहीं था, ओके, और डिडक्शन 80EE के अंडर नहीं कवर किया है। 80EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल आपने खरीदा हुआ है, 1.5 लाख का डिडक्शन किसी भी इंसान को मिल सकता है क्या? नहीं, दिस इज ओनली फॉर इंडिविजुअल। 80G डोनेशन, नाम आ गया, 50%। प्राइम मिनिस्टर नेशनल, नेशनल चिल्ड्रन, स्वच्छ, नेशनल डिफेंस, 100% डिडक्शन। 80GG घर घर, नाउ एम्प्लॉयमेंट में है, HRA नहीं मिल रहा है, रेंटेड रह रहा हूँ, 25%, 5,000 रेंट पेड माइनस 10% इंडिविजुअल के लिए मिलेगा, HUF के लिए भी नहीं। 80GGB 80GGC पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन 100% कैश में अलाउड नहीं है, जितना भी कंट्रीब्यूशन है। 80QQB 80RRB 3 लाख तक का रॉयल्टी आपको अलाउड है डिडक्शन। 80TTA 80TTB 10,000 सेविंग अकाउंट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपये, और 80U अगर खुद डिसेबल पर्सन है तो 75, 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000। दिस इज़ ऑल अबाउट द चार्ट। इस तरीके से बड़े बड़े शॉर्ट वीडियो मैं क्विकली रिवीजन के लिए आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हो, और आप नहीं पढ़ रहे हो तो जिसकी वजह से मुझे फ़र्क गिरता है, तो दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस क्विक रिवीजन, मुझे फ़र्क गिरता है।